तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक 6,800 अरब डॉलर की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान को माजी करीब में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना करना पड़ा है। हम अब तक सैलाब से होने वाले नुकसानात से नहीं निकल सके। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस तरक्की पजीर ममालिक शदीद मुश्किलात का शिकार है। तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। UN फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी गुफ्तगू। तुर्क सदर उर्दवान, बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस, UAE के सदर मोहम्मद बिन जैद अल नहियान से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म के अज़रबैजान में COP29 सरबराह इजलास में शिरकत। आलमी रहनुमाओं के साथ ग्रुप फोटो भी बनवाई। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आलमी बरादरी एक पेज पर। अज़रबैजान में मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए COP29 का सरबराही इजलास। UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खिताब में कहा, अमीर ममालिक के पैदा करदा मसाइल का खमियाजा गरीब ममालिक भुगत रहे हैं। G20 ममालिक कार्बन अखराज के ज़्यादा जिम्मेदार हैं। फैलाव रोकने में उन्हें हिस्सा भी डालना होगा। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोफ ने कहा, मगरिब मुनाफिकत छोड़कर हक़ाइक़ का सामना करे। तेल और गैस हम सब की ज़रूरत है। हमें हकीकत का एतराफ़ करते हुए ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में मौसीकी के ज़रिए क्लाइमेट एक्शन की अहमियत को उजागर किया गया। बानी PTI के साथ मुलाकात के लिए जाने वाले रहनुमा कुछ देर हिरासत के बाद रिहा। उमर अयूब, शिबरी फराज, असद कैसर, मलिक अहमद खान भुच्चर, साहिबजादा हामिद रजा और आलिया हमजा शामिल। पुलिस राय के मुताबिक रावलपिंडी में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हमें हब्से बेजा में रखा गया। इन्हें इंसानी हुकूक कमेटी में तलब करूंगा। कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम मामला मीडिया और आवाम के सामने रखने का ऐलान। असद कैसर ने कहा कि अपोजिशन लीडर समेत मुअज़्ज़ज़ रहनुमाओं की गिरफ्तारी मुस्तयद है। शिबली फराज ने कहा कि हम प्लान के मुताबिक बानी PTI से मिलने आए थे। हमने किसी भी किस्म की मुज़ाहमत नहीं की। हमने कहा कि वापस जा रहे हैं। जब वापस जाने लगे तो गाड़ियों से घसीटा गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, ये हुकूमत के ओछे हथकंडे हैं। इन्होंने जाली मुकदमात में गिरफ्तारी वतीरा बना लिया है। स्मोक की बदतरीन सूरत हाल। पंजाब हुकूमत का तमाम अजला में स्कूल बंद करने का ऐलान। इतलाक 17 नवंबर तक होगा। फैसला बच्चों को मोहल्लित असरात से बचाने के लिए किया गया। आवाम ताउन करें, गाड़ियों की फिटनेस यकीनी बनाएं। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की अपील। कहा, ऑनलाइन तदरीस में मुश्किलात के पेश नज़र जल्द मुतबादिल स्ट्रेटजी लाएंगे। सूबे के दफातर में 50% अमले को वर्क फ्राम होम की हिदायत। 50% अमला दफातर में, बाकी घर में ऑनलाइन काम करेंगे। इजलास भी वीडियो लिंक के जरिए किए जाएंगे। आउटडोर सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भी वाज़े क्रैकडाउन का हुक्म। धुआं छोड़ती गाड़ियों का पहली मरतबा 2000, दूसरी मरतबा 4000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। 1-2 महीने इक़दाम से आलूदगी खत्म नहीं होगी। तवील मुद्दती पॉलिसी बनाना होगी। कल की समाअत के बाद बहुत से नोटिफिकेशन जारी हुए। ये काम अदालत की ऑब्जर्वेशन से पहले होना चाहिए था। स्मोक के तदारुक के मुतालिक समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क। कहा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर 70 से 80% आलूदगी का सबब है। वफाकी हुकूमत के अभी भी इस मामले में ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। निजी ट्रांसपोर्ट तो छोड़ दें, हुकूमत की स्पीडो बसेस ही कितना धुएं छोड़ रही हैं। यह हुकूमत के लिए जागने का वक्त है। अभी से अगले साल के लिए सोचना होगा। हुकूमत चाहे तो शादी पर 3 की बजाय 1 फंक्शन की पाबंदी भी लगा सकती है। पाकिस्तान में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पर आलमी इदारों को तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मुतासर इलाकों में सूरत हाल संगीन है। 5 साल से कम उम्र 1 करोड़ 1 लाख बच्चों की सेहत को खतरात हैं। बच्चे, बुजुर्ग, हामिला खातून और फेफड़ों के अमराज में मुब्तला अफराद शदीद मुतासर होंगे। उधर नासा ने भी स्मोक की बदतरीन सूरत हाल पर तस्वीर जारी कर दी। एक तस्वीर अगस्त और दूसरी 10 नवंबर को ली गई। एक में हरियाली वाज़े और दूसरी तस्वीर में तमाम इलाके स्मोक से ढके हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI सियासत में किसी मदद पर यकीन नहीं रखती। बानी चेयरमैन जल्द रिहा होंगे। वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि उन पर 200 से ज़्यादा केसेस बनाए गए हैं।
सवाबी जलसे में अमेरिका का झंडा लहराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैदी जो है वो एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड या जलसे जुलूसों से नहीं छूटते, वो छूटते हैं अदालतों से। अदालत इस वक्त आज़ाद है, आज़ाद मौजूद है। अगर उन्होंने कोई अच्छे काम किए होंगे तो और बेकसूर होंगे तो अदालतें छोड़ देगी, अगर कसूरवार होंगे तो उनको भी सजा भुगतनी पड़ेगी। जलसे जुलूसों से किसी को रिहाई नहीं मिलती, अदालतें आज़ाद हैं। किसी को रिहाई मिलनी है तो वो अदालतों से मिलनी है। अगर बानी पीटीआई कसूरवार हैं तो सजा भुगतना पड़ेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए। थाना हसन अब्दाल पुलिस ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी हासिल किए थे। उधर फैसलाबाद की एटीसी से जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी जारी। हसास इदारे के दफ्तर पर हमला केस में वारंट जारी किए गए। अदालत का 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रुजू 21 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ दूसरी नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर का फैसला यकतरफा तौर पर दिया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पीटीआई के साथ मुतासिब रवैया रखा। हामिद खान ने काजी फाइज ईसा के मुतासिब रिमार्क्स और रवैये पर दलाइल दिए जिनको नहीं सुना गया। बेंच में मौजूद दीगर 2 जजेस ने भी अपना आज़ादाना अदालती माइंड और राय का इस्तेमाल नहीं किया। मुतासिब रवैये के बायस काजी फाइज ईसा के केस सुनने की अहलियत पर भी सवाल उठता है। 13 जनवरी और 21 अक्टूबर के फैसलों के खिलाफ अपील मंजूर की जाए। नजरसानी पर दोबारा समाअत करने की इस्तदा। भारतीय इनकार पर पाकिस्तान का करारा जवाब। पीसीबी ने हुकूमती गाइडलाइंस के मुताबिक आईसीसी को खत लिख दिया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाने पर जोर, हाइब्रिड मॉडल नहीं माना जाएगा। सवाल उठाया कि भारत की मार्शल आर्ट, टेनिस और स्क्वॉश टीमें पाकिस्तान आ सकती हैं तो क्रिकेट टीम क्यों नहीं। भारतीय फैसला समझ से बालातर है। आईसीसी खेल को सियासत से दूर रखने में किरदार अदा करे। दूसरी टीमें आ सकती हैं तो भारत क्यों नहीं आ सकता। किसी और टीम को भी बुलाया जा सकता है। भारत के बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी करा सकते हैं। भारत के खेल से खिलवाड़ पर साबिक क्रिकेटर सीखपा, टीम पाकिस्तान भेजने का मुतालबा। साबिक कप्तान इंजमामुल हक ने कहा कि भारत क्रिकेट को तबाह कर रहा है। राशिद लतीफ ने कहा किसी टीम को पाकिस्तान आने से मसला नहीं तो भारत क्यों नहीं आ रहा। क्रिकेट में सियासी फैसला कबूल नहीं। जावेद मियादाद, जब पाक भारत मैच नहीं होंगे तो आईसीसी कमाई कैसे करेगी। भारतीय साबिक क्रिकेटर आकाश चोपड़ा भी बोर्ड पर बरस पड़े। कहा कि पाक भारत मैच के बगैर कोई चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। मिशन चीफ नथन पोर्टर की क़यादत में वफ़द की वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। 1 अरब इजाफी रियायती कर्ज के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना की IMF वफ़द को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम में होने वाली पेशरफ्त से मुताल्लिक़ आगाह किया। बताया कि पहली सहमाही के ज़्यादातर अहदाफ हासिल कर लिए। नए प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसीज़ के तसलसल के अज़म का इजहार भी किया। IMF वफ़द वज़ारत ख़जाना से इब्तदाई सेशन के बाद रवाना हो गया। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक, FBR और वज़ारत ख़जाना के आला हुक्काम शरीक हुए। जजेस कमेटी का पुराने आईनी मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन की ज़ेर सदारत आईनी बेंचेस के लिए इजलास का एलामिया जारी। आईनी बेंच 14 नवंबर से समाअत का आगाज़ करेगा। आईनी दरखास्तें और मुकदमात इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी। कमेटी ने फैसला किया है कि दरखास्त को उसका नंबर आने पर मुकर्रर किया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आईनी मुकदमात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। कमेटी इजलास जस्टिस जमाल मंदुखेल के चीन से वापस आने के बाद बुलाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर वर्चुअल के जरिए इजलास में शरीक हुए। जजेस कमेटी का इजलास कल 12:30 बजे फिर होगा।
पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। बगैर दांतों वाला नैब पार्लियामेंट भी इंजॉय करे और लोग भी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के नैब के दायरे इख्तियार से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा 100 से जायद बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके हैं। मुल्जिम बैरून मुल्क भी चले गए। जब तक पार्लियामान को होश आएगा बहुत देर हो जाएगी। नैब भी इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख लिया करे कि तहकीकात भी कर सकता है या नहीं। कैदियों से सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का फैसला कलअदम करार देने के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस सरदार एजाज का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शेर अफजल मरवत को नोटिस जारी, आइंदा हफ्ते जवाब तलब। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंगल बेंच के पास रूल्स में मुदाखलत का इख्तियार नहीं था। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप ये कह रहे हैं कि किसी सूबाई कानून में इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती? किसी कानून को कलअदम करार देने के लिए अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करना ज़रूरी है। अदालत ने समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी में निजी क्लिनिक में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से बच्ची जाँ बहक हो गई। लवाहिकीन का वाक़े के खिलाफ एहतजाज। डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए थाने में दरखास्त दे दी। पुलिस हुकाम का कहना है कि बच्ची को 2 रोज़ कबल बुखार में मुब्तला होने पर क्लिनिक लाया गया, जहां उसे इंजेक्शन लगा दिया गया। गुज़िश्ता शब बच्ची की तबीयत दोबारा ख़राब हुई तो उसे जिना हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो इंतकाल कर गई। बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए जिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। रिपोर्ट की रोशनी में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात के घर आमद। काफ लीग के सरबराह की कोयटा धमाके की मजम्मत। शहदा के साथ इजहार यकजहती किया। नई तामीर होने वाली सड़कें शहदा के नाम से मंसूब करने का मुतालबा। मोहसिन नकवी ने कहा कि दीगर सूबों के वज़राए आला से इस पर अमल दरामद के लिए बात करेंगे। पाकिस्तान शहदा की अजीम कुर्बानियों का कर्ज अदा नहीं कर सकता। शहदा के ख़ानदानों के साथ हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। चौधरी शुजात बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की मिसाल नहीं मिलती। शहदा को हमेशा याद रखा जाएगा।